बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। आज हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्कस करना है। इसका क्या है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉलोइंग। तो इनमें हमने प्रॉपर्टीज बतानी है कि इन क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई हैं, तो इनके नाम बताने हैं। लेकिन यहाँ पर इनको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज का कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। इनके नाम पहले सीखते हैं, फिर इनका कंसेप्ट सीखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। और फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। एंड फिफ्थ इज ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ये इन प्रॉपर्टीज के नाम हैं। 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। आप सबसे पहले तो इनके नाम याद कर लें। जब आपको अच्छे से इनके नाम याद हो जाएंगे, नाम याद होने के बाद आपको इन प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी, नाम भी याद होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और इसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो फिर आपको इस बुक में ये क्वेश्चन है 4, 5, 6 क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये आपको सॉल्व करना और इन प्रॉपर्टीज के नाम बताना आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन प्रॉपर्टीज के नाम याद करें और इनका कंसेप्ट को सीखें। तो आइए हम सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट सीखते हैं। अभी हमने 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के मेन नाम सीखे हैं, जो यहाँ पर आपके पास लिस्ट में भी यहाँ पे आए, मैंने भी आपको सिखाया इसके बारे में। इसके बाद अब हम इन प्रॉपर्टीज की मजीद आगे जो ब्रांचेज हैं उनको सीखेंगे कि इनके क्या क्या नाम हैं और किस तरह इनको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी मजीद आगे ब्रांचेज हैं। 5 टाइप्स ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, आपकी पेज की बुक नंबर 7 पर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इनकी डिटेल यहाँ पे बता दी गई है, दिखाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा आपको समझा दूं ताकि आपको इन प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब इनका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व करना आसान हो जाएगा और इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी की ब्रांच क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यहाँ बुक में पेज नंबर 7 पर दिया गया है कि एग्जांपल इसके बताया गया है a + b इज द एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर r। ठीक है, ये ऐसी प्रॉपर्टी कि a एंड b दो ऐसे नंबर हों जो आपस में ऐड हो रहे हों और रैशनल नंबर के एलिमेंट हो, तो उनको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जांपल है 2 + 3 = 5। 2 और 3 को आपस में प्लस करो तो 5 बनता है। ये क्या, एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये r है किसी भी रैशनल नंबर या रियल नंबर का। ये क्या है, इसको r को रियल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो इसका ये एलिमेंट है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हो, प्लस हो रहे, जमा हो रहे हो, तो क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये हमने फास्ट इसके ये सीख लिया, इसका कंसेप्ट सीखा। नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिटिव। ठीक है, कि या यूं भी कह सकते हैं एडिटिव ओवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या यूं भी कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिटिव, या ओवर एडिशन भी कह सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ऐसे दो नंबर्स जिनको यहाँ पे बुक में जो दिया गया है, फर्ज करें a + b = b + a। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको हम प्लस करें तो प्लस करने से उनका आंसर सेम ही आए। दिस साइड से भी आप इसको प्लस करें, फर्ज करें यहाँ पे एक एग्जांपल है 1 + 2 = 2 + 1। तो 1 और 2 को इधर से 1 को 2 में प्लस करो तो भी 3 आंसर आता है, 2 को 1 प्लस करो फिर भी 3 आता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे देखें 4 + 5 = 5 + 4। तो 4 को 5 में ऐड करो, 4 को 5 में ऐड करने से क्या आता है, 9। और = 5 को 4 में ऐड करो तो 5 को 4 में ऐड करने से क्या आया, 9। यानी ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करने से आंसर में कोई फर्क ना हो, यानी उसको पहले ऐड करो या बाद में इधर या उधर, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हो गई, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन भी लिख सकते हैं। ओवर एडिशन लिखें या विद रिस्पेक्ट टू लिखें, जो भी लिखें तो आपका आंसर सही आएगा। यानी ऐसी प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4। तो इस किस्म की कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिन्हें दो नंबर जब आपस में ऐड हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सीख लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी सीख लिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे बुक में, यानी ऐसे नंबर a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी, ठीक है। ऐसे तीन नंबर्स, कोई भी 3 नंबर्स हैं, उनको आपस में जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से उनका आंसर सेम ही आए, कोई उस पर फर्क ना पड़े, तो इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फर्स्ट करें 2 प्लस इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू अब 2 प्लस 3 इंटू प्लस 5। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें पहले इसको ऐड करते हैं, 2 प्लस 5 और 3 को ऐड करें तो क्या आ गया 8, और 2 और 8 को ऐड करें तो क्या आ गया 10। इधर राइट साइड लेते हैं, 2 और 3 को पहले अब हम ऐड करेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले 2 और 3 को ऐड करना है, तो 2 और 3 को ऐड करने से 5 प्लस 5, तो इज इक्वल टू 5 को 5 में प्लस करें तो क्या हो गया 10। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम है। तो ऐसे 3 नंबर जिनको हम आपस में ऐड करें, प्लस करें, तो उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। क्या कहते हैं, ओवर या विद रिस्पेक्ट टू लिखें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखें या ओवर एडिशन लिखें, तो इसमें सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे नंबर्स जो प्लस हो रहे हो, 3 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 2 3, ये 3 नंबर्स हैं, देखो A B C, ऐसे 3 नंबर्स जो आपस में प्लस हो रहे हो दोनों साइड पे, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। ये थर्ड काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। अब फोर्थ हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है बुक में, कि a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस करने से उस नंबर पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। इस नंबर पर जो हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर पर कोई भी फर्क ना, उसका कोई चेंज ना हो, तो ऐसे नंबर को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहेंगे। अब देखें, a को 0 में प्लस करो तो क्या आंसर आएगा, a आएगा, ठीक है। और 0 को a में प्लस करो फिर भी आंसर क्या आना है, a ही आना है। तो देखो इसके इस नंबर पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ, इसमें चेंज नहीं आया, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह सकते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन भी आप कह सकते हैं। तो इसके एग्जांपल हाँ यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पे बुक में भी दी गई है, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5, यानी 5 में हम 0 को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, और 0 में हम 5 को प्लस करें तो फिर भी आंसर क्या आना है, 5 ही आना है। तो यानी इस नंबर में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं हुआ, नंबर वही का वही रहा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहेंगे, या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये हमने सीख लिया। अब हम किसका कंसेप्ट सीखेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, यानी जो माइनस में हो ऐसे नंबर जहां पे दिया गया है a प्लस इंटू माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा नंबर कि अगर हम उसका इनवर्स ले, इनवर्स क्या होता है, यानी एक नंबर है हमारे पास 1 है, ये प्लस है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स में उलट क्या होगा, माइनस। यहाँ पे प्लस 1 है तो इसका उलट क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, माइनस होगा। तो आंसर इज इक्वल टू 0, यानी 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी। यानी
ऐसी प्रॉपर्टी जिसके नंबर को हम माइनस के साथ प्लस करें, इसका इनवर्स लेकर उसके साथ हम प्लस करें। जैसे ये है 2 और इसके साथ हमने प्लस करना है, इसका इनवर्स 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स होगा -2। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ये क्या बन गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस हो गया -2, तो 2 -2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, तो इन दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर में जो भी लिखे, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखें तो भी सही है, इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर एडिशन लिखें तो भी सही है। आंसर आपने बताना है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हमने कंसेप्ट सीख लिया है, ये आपको बता दिया है। आप इसको रिपीट करके बार बार अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज सीखी है। एडिटिव प्रॉपर्टीज के यही नाम है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी दो नंबर्स को जब आपस में हम जमा करते हैं, जिस तरह से a जमा b, दो नंबर्स को हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, या 1 + 2 = 3, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम जब दो नंबर्स को दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी 1 + 2 = 2 + 1, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जब हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 1 + 2 + 3 = 3 + 2 + 1, इस किस्म की करेंगे, या यूं भी हो सकता है 1 + 2 + 3 = 3 + 2 + 1। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहेंगे। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कि ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसको हम जमा करें तो उसके आंसर में कोई फर्क ना है, मतलब कि इसको 0 के साथ हम ऐड करते हैं तो 0 के साथ ऐड करने से आंसर वो होगा, यानी 1 + 0 = 1। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और इनवर्स प्रॉपर्टी कौन सी होगी, यानी उसका इनवर्स लेना 1 है तो 1 का इनवर्स क्या आएगा, -1। तो ये हम एडिटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनके नाम यही हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर इनमें प्लस का साइन हो तो हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहेंगे जब इनमें प्लस हो, आपस में ऐड हो रहे हो, प्लस हो रहे हो। क्योंकि नाम से ही जाहिर है ऐड है, प्लस है, तो प्लस क्या है, एडिशन को कहते हैं, ऐड करने को कहते हैं, इसलिए एडिशन हो जाएगी, ओवर एडिशन होगी या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब ये प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो मल्टीप्लाई होने में हम इनको क्या कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में सीखते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन क्या है। जैसे हम इनके बारे में, एडिशन के बारे में, एडिटिव प्रॉपर्टीज के बारे में सीख चुके हैं, अब क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन जो क्या है इसके बारे में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या है, जब दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a × b, a और b, ठीक है, a × b, तो आंसर इसका आएगा ab। ठीक है, दो नंबर्स हैं तो 2 × 1 या 2 × 3 या आपको 5 × 7, कोई भी दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनसे आपस में क्या होता है, एक हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऐसे दो नंबर्स जो दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हो रहे हो, a × b = b × a, यानी उन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में, जैसे a है, a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही आएगा ab। तो a × b = b ×
ए, तो आंसर क्या आएगा ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह से 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, तो क्या है 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या है आंसर सेम है 6। तो इस किस्म की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओवर मल्टीप्लिकेशन लिखें या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी जो जिस टाइप की प्रॉपर्टी है का क्लोजर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, यानी एक साइड पे दरमियान में ये नहीं है, उसको हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 या 2 × कोई भी 2 नंबर्स हैं आपके पास, ए × बी, कोई भी 2 नंबर्स है, तो 2 नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन को क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। जब दो नंबर्स को दोनों साइड पे, देखिए इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन के दोनों साइड पर सेम नंबर है, सिर्फ तरतीब आगे पीछे है, उनकी सीक्वेंस आगे पीछे के पहला नंबर यहाँ पे a + b है और इस साइड पर सॉरी यहाँ पर a × b है और इस साइड पर b × a है। तो क्या है हमारे पास इसकी सीक्वेंस है, जो a पहले है b बाद में और इस साइड पे क्या है b पहले है a बाद में। तो इस किस्म की मल्टीप्लिकेशन को, इस किस्म की इक्वेशन को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्या हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, जैसे ए बी सी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों साइड पे। एक इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों साइड पे क्या हो रहा है, a × b × c इज इक्वल टू, अब क्या होगा a × b × c। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा है, a बाहर है, b और c अंदर हैं, तो पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे, बाद में बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी साइड पे राइट हैंड पे क्या है, a × b है और × c बाहर है। तो इस किस्म की जो प्रॉपर्टी होगी दोनों के, इसके क्या आ गया a × bc, तो क्या हो जाएगा ab × c, तो ये हो गया, ये क्या आ जाएगा a b c आ जाएगा इज इक्वल टू इसका भी a b c। तो दोनों साइड पे सेम है, 3 नंबर्स को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 × 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू, अब 2 × 3 × 4। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो 2 को बाहर रहने दें, ऐसे रहने दें, तो ये क्या हो गया 2 × 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3 4 12 हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इस साइड पे 2 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 × 4 हो गया, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई 12 2 क्या हो गया 24 इज इक्वल टू 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 24। तो ठीक है, ऐसे 3 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड पे आंसर सेम आए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि जैसे नाम से जाहिर है कि दरमियान में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि इसकी कौन सी ब्रांच से जिसका ताल्लुक है। ये 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है दोनों साइड पे, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है दोनों साइड पे इज इक्वल के दोनों साइड पे 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। और अगर 2 नंबर इक्वेशन नहीं है, ऐसे ही 2 नंबर हैं, जैसे 1 × 2 है, तो कोई भी नंबर है a × b है, तो क्या इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, जब 3 नंबर्स एक इक्वेशन के दोनों साइड पे 3 नंबर्स हैं, सिर्फ उनकी सीक्वेंस चेंज है कि पहले 2 बाहर है, 3 और 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, और दूसरी साइड पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 4 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे जैसे बताया गया है, a × 1 इज इक्वल टू 1 × a इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इसको 1 से ऐसे नंबर जिसको दोनों साइड पे 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर
नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर में वही सेम नंबर रहता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह से है भाई 2 × 1 इज इक्वल टू 1 × 2 इज इक्वल टू 2। देखो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 2 ही आंसर आएगा। यानी इस नंबर पर कोई चेंज नहीं आता, ऐसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन करने से जिसमें नंबर पर कोई चेंज ना आए, इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी इस नंबर की पहचान बाकी रहे, इस नंबर की पहचान में कोई तब्दीली ना हो, तो इसको आइडेंटिटी, जैसे नाम से ही जाहिर आइडेंटिटी जिसकी पहचान है, तो जिसकी पहचान बाकी रहे उसमें कोई चेंज ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये फोर्थ टाइप भी हमने सीख ली। अब क्या है फिफ्थ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स, अब जैसे एडिशन है तो एडिशन में ए है तो ए का इनवर्स क्या होगा, -a होगा। ठीक है, तो ए का इनवर्स क्या है, -a है। तो यहां पर मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी में इनवर्स क्या होगा, ए है तो ए एक नंबर है, ऐसे जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमें याद रखें जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 डिनोट किया जाता है, 1 कंसीडर किया जाता है। तो ए का डिनोमिनेटर क्या है, यानी ए ओवर 1 है, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, उलट, यानी उलट आएगा, उलट के 1 ओवर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका इनवर्स लेने से हमारे पास आंसर 1 आए तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखें ए का इनवर्स क्या आएगा, 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1। इस तरह से जैसे देखो ए को ए से कैंसिल, ए 1 ए हो गया तो क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। तो या यूं भी कर सकते हैं, a × 1 ओवर a इज इक्वल टू 1, तो a को 1 से मल्टीप्लाई करो, a 1 a ओवर a इज इक्वल टू 1, तो a से a कैंसिल हो गया तो क्या 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आंसर इनवर्स लेने से आंसर उसका 1 आए तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो हमने सीख ली है, एडिटिव प्रॉपर्टी भी सीख ली और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सीख ली। तो अब हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज।